रैंक मतलब रैंकर सर। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रैंकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संख्या पद्धति का सन्निकट जो है का नियम पढ़ेंगे। और ये जो है टेट परीक्षा में बहुत आता है और टेट की परीक्षा 5-6 बार पास कर चुका हूँ और सुपर टेट परीक्षा पास करने के उपरांत मैं आज इस समय जो है जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए वीडियो समय निकाल कर बना। आइए समझते हैं कि ये सन्निकट का मान क्या होता है। ये देखिए, पहले आप समझिए सन्निकटतम। पहले तो आप ये समझिए कि सन्निकटतम होता क्या है। जैसे कि किसी को ये 500 का नोट दिया गया है, 500 का नोट दिया गया है और उसने कुछ रुपए खर्च कर लिए हैं। मान लिया कि जो है उसने जो है खर्च कर लिए हैं 210 रुपये खर्च कर लिए हैं, बचे हैं कितने 390 रुपये अगर बचे हैं तो ये लगभग कितना हो गया। आप समझ सकते हैं कि ये लगभग जो है ये हो गया पूरा 400 रुपये। और यदि उसका अगर बचा हुआ रुपये, अगर बचे हुए रुपये जो हैं, अगर बचे हुए रुपये 210 हो जाएं तो इसको कितना बोलेंगे, लगभग 200 रुपये। यही है सन्निकटतम का मान। मतलब कि जो मोटा मोटा। और एक चीज़ और है इसमें, ये सैकड़े का सन्निकटतम मान होता है। सैकड़े का इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े का सन्निकटतम मान होता है इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़े का सन्निकटतम मान होता है। इसी प्रकार दहाई का सन्निकटतम मान होता है और जो है हज़ार का भी सन्निकटतम मान होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है दहाई का सन्निकटतम मान क्या होगा। जैसे यहाँ पर जो है ये लिखा है 7, ये 7, ये आपको उम्मीद है ये 10 के पास होगा कि ये 1 के पास होगा। सही से अगर देखा जाए तो 7 रुपया जो है ये 10 रुपये के पास होगा। मतलब निकटतम मान क्या होगा, 10। इसी प्रकार यहाँ लिखा है 200, निकटतम मान हो जाएगा दहाई के सेंस में। दहाई का अगर देखा गया है तो निकटतम मान हो जाएगा 2 से 60। अब ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ये देखिए जो है ये यहाँ पर सबसे पहले दहाई में ये देखना पड़ता है कि पहली संख्या यदि 5 से अधिक है, पहली संख्या यदि 5 से अधिक है तो ये पूरा 10 मानकर इसमें एक ऐड कर लिया जाता है और इसको कर दिया जाता 0। यानी यहाँ पे हो गया 0 और ये हो गया हमारा 6 और 2 का 2 से 60। अब आइए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, जब ये समझ में आएगा। यह लिखा है 276, 276 लिखा हुआ है। तो इसमें दहाई का मान निकालना है, दहाई का मान निकालना है तो दहाई का मतलब इतने में परिवर्तन होगा। दहाई मतलब 2 अंकों में परिवर्तन होगा। यदि ये संख्या इकाई वाली इससे पहले संख्या, यदि ये संख्या जो है 5 से या अधिक है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा और यहाँ पर 1, ये पूरा क्या हो जाएगा 10 होकर जुड़ के एक दहाई बन जाएगा और यहाँ पर ये 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200। इन संख्याओं में निकटतम दहाई का मान यदि याद करना है तो ये देखिए यहाँ पर ये संख्या देखिए दहाई में 2 अंक होते हैं, दहाई में 2 अंक होते हैं। तो उसका जो उसके आगे का जो अंक है दहाई, इकाई और दहाई, इसके जो 5 का अंक होता है इसको ये देखना है ये संख्या जो है 5 से कम है या 5 से अधिक है। यदि यहाँ पर 5 से अधिक होंगे तो ये पूरा 1 बन जाएगा और आगे जुड़ जाएगा। यदि संख्या 5 से कम होगी तो ये केवल 0 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, जिससे कि इसका मान कितना हो जाएगा 4 का 4, 8, 9 और ये हो गया क्योंकि ये 5 से कम है। वो दहाई का दहाई से पहले का अंक इकाई जो है 5 से कम है तो ये हो जाएगा 0। और इसी प्रकार इसको देखते हैं कि जो दहाई निकालना है तो एक अंक जो पहला इकाई उसके पहले का जो अंक है ये क्या है, ये इकाई अंक है। इकाई अंक 5 से अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा दहाई बन जाएगा और दहाई में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 9 और 4 में एक ये वाला 4 जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे 5, 0। ये है इसका उत्तर। और इसी प्रकार जो है हम सैकड़ा तक देखते हैं कि सैकड़ा, इसमें जो है ये सैकड़े का मान यहाँ से देखना है। तो यदि सैकड़े का जो निकटतम जो पास होता है साइड में दहाई है, दहाई को देखना। यदि ये जो है 5 से अधिक संख्या है तो इसको यहाँ पर जो है ये और ये अंक इधर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे और इसका पूरा क्या बनेगा 1 जो है सैकड़ा बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो ये संख्या बन जाएगी 6, 5 का 5 और 4 में 1, ये जो है क्योंकि ये 5 से अधिक है तो 1 यहाँ बढ़ गया तो ये हो गया 5 और ये दोनों 0 हो गए। तो इसका जो है
निकटतम मान कितना हो जाएगा 65,500। और इसी प्रकार जो है ये संख्या लिखी हुई है, इसने सैकड़े का निकटतम मान निकालना है तो सैकड़े का निकालना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक देख लिए, और यहाँ पे उसके पड़ोस वाला जो अंक है उसको देखना है। ये जो है अधिक तो है नहीं, ये तो कम है, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। मतलब ये यहाँ पर अब ये इसका निकटतम मान हो जाएगा 4, 2 और 8, और ये 5 या 5 से अधिक नहीं है, कम है, तो कम होने की दशा में ये दोनों क्या हो जाएंगी, शून्य। ये सैकड़े का निकटतम मान। इसी प्रकार ये 1000 का निकटतम मान 1000 तक का देखेंगे। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यानी कि ये 4 संख्याएं क्या हो गई हैं, 1000 वाली हो गई हैं। ठीक है, 1000 वाली हो गई हैं। अब इसमें 1000 वाली संख्या कौन सी है, ये संख्या 1000 वाली है। उसके 5 वाली संख्या कौन सी है, ये संख्या 5 वाली है। इसमें क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि ये संख्या 5 या 5 से अधिक तो नहीं है। यदि है तो एक जो है उसका पूरा 1 बन जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। यदि ये 5 या 5 से अधिक नहीं है, कम है, तो ये तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। तो ये जो है 4 5 से कम है, हाँ सर कम है, और कम है तो इसको क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो सीधा सीधा लिख देंगे 6 और 1 0 4 की जगह पे 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ये 0 हो गया, 6000 हो गया। आइए इसका देखते हैं। इसमें 1000 का निकटतम मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। इसमें 1000 है, हाँ 1000 है। कौन संख्या, ये संख्या है। तो इसमें उस 1000 के पास में जो निकट संख्या होगी देखने वाली कौन सी होगी, इसके पास में ये 8 है। और इसमें ये क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि ये संख्या 5 या 5 से अधिक है। यदि है तो 1 इसका पूरा मान लेंगे और आगे उसके जोड़ देंगे। यदि नहीं है, ये 5 या 5 से अधिक है, तो इसको क्या मान लेंगे, पूरा 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। अब ये कहाँ जाएगा, ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, इसमें 2 में जुड़ जाएगा। तो 2 1 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंक मतलब रैंकर सर।